दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। दोस्तों हमेशा की तरह मैं आप सबसे अपील करूंगा कि यदि आप जल्दी से जल्दी अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ काम तत्परता से करने होंगे। अगर इन्हें करने में आप ढिलाई बरतेंगे, ध्यान नहीं देंगे, इस काम को नहीं करेंगे, इन कामों को नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहला काम है सत्य को समझना। यदि आप सत्य को नहीं समझोगे, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाओगे तो अधिकार से वंचित रह जाओगे। चूँकि फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है, इतनी फेक न्यूज़ परोस दी जाती हैं कि आप सत्य और असत्य का भेद भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए, किस मार्ग पर चलकर सरलता से हमारा भुगतान प्राप्त हो सकता है और किस मार्ग पर चलने से हमारी हानि हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और साथ साथ सत्य का सेवन करने वाले, सत्य का अनुसरण करने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले संगठन से जुड़ेंगे और सत्य का बखान करने वाले, सत्य का मार्ग बताने वाले हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ईमानदारी से। इस काम को तमाम साथी जिन्होंने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट भी करें और इसे शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि सबको और आपको पता चल सके कि आपके भुगतान का सरल मार्ग क्या है, कैसे आपका संपूर्ण भुगतान आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकता है। तीसरा काम और करना है दोस्तों, क्योंकि केवल कानून बन जाने से काम नहीं चलता। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी क्या ढोंग तंत्र है दोस्तों हमारे देश में। तो इसलिए आपको सबको हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप जनमत पैदा नहीं करोगे, अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे, तब तक पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों आपकी बात को लेकर गंभीर नहीं होंगे। और जब वो गंभीर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ठगों के पक्ष में खड़े रहेंगे, आपकी उपेक्षा करेंगे, आपका अपमान करेंगे और कानून को घोल कर पी जाएंगे। हमारी संसद ने सर्वसम्मति से आपके भुगतान के अधिकार की गारंटी देने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बनाया है दोस्तों। और वो कानून कहता है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको 180 दिन में आपके जिला कलेक्टर के माध्यम से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अगर आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपके पास जानकारी का अभाव है, सूचनाओं का अभाव है और सबसे बड़ा अभाव संगठन का है कि आप संगठित नहीं हैं। देश में 1.5-2 करोड़ अभिकर्ता साथी हैं और 42 करोड़ के लगभग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। हमारे अभिकर्ता साथी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यार अगर हमने सब अपने निवेशकों को बताया कानून के विषय में तो वो कलेक्टर के यहाँ न जाकर के हम पर दबाव बनाएंगे, हमको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो हमारे अभिकर्ता साथियों को ये भय अपने दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा और उन्हें साफ साफ अपने निवेशकों को बताना पड़ेगा कि आपके भुगतान की गारंटी सरकार ने
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर ली है और आपका भुगतान अब सरकार को करना है, लेकिन सरकार तभी करेगी जब आप अपने भुगतान का आवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और साथ साथ अपने आवेदन पर कार्रवाई के लिए आप सरकार की इस लापरवाही, अनदेखी, अपमान और उपेक्षा के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर खड़ा करेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपने संगठन को, अपनी संगठन शक्ति को आप सरकार को दिखाएंगे। तभी सरकार संवेदनशीलता के साथ गंभीरतापूर्वक आपकी मांग पर विचार करेगी, आपका भुगतान करेगी। और यदि आप असंगठित रहे तो सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है आपका भुगतान करने की? उसे पता है कि आप वोट तो उसे दे ही देंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वर्ण के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, किसी न किसी ढोंग ढकोसले से वो आपका वोट तो लूट ही लेते हैं। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिन रात आपको अच्छा ही अच्छा दिखाया जाता है, झांसे पर झांसे दिए जाते हैं और आप उन सब चीज़ों में भ्रमित होकर अपने अधिकार को, भुगतान के अधिकार को भूल जाते हैं और उसकी मांग नहीं करते। तो सरकार निश्चित रूप से आपका भुगतान नहीं करेगी। जो लोग लड़ रहे हैं उनका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति तो अकेला भी बुरा होता है। अगर अकेला भी लड़ेगा तो वो जीतेगा, क्योंकि वो कानून से लड़ रहा है। और जब कानून से कोई आदमी लड़ता है तो थोड़ा समय भले ही लग जाए, लेकिन वो जीत जाता है। कानून आपके पक्ष में है, लेकिन आप जनमत नहीं बना पा रहे हो, इसलिए सरकार गंभीरतापूर्वक आपकी मांग को नहीं ले रही और वो आपके भुगतान के अधिकार को लटकाना चाहती है, आपको टरकाना चाहती है। लेकिन अगर आप एकजुट हो जाएं, 42 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है आपकी, 1.5-2 करोड़ अभिकर्ता ही अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और यदि आप दोनों एकजुट हो जाएं, अभिकर्ता और निवेशक, सत्य को जान लें, समझ लें, तो कौन सी सरकार है ऐसी जो आपका भुगतान नहीं करेगी? कर देगी। इसलिए दोस्तों, मेरा अनुरोध आपसे बार बार यही है कि आप सब लोग संगठित हों और अपनी भुगतान की पीड़ा को सामूहिक स्वर दें और सरकार से आप एकजुट होकर अपने भुगतान की मांग करें। तो निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही आप सबका भुगतान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, हालांकि हमारे प्रयास में काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि साहब हम विफल हो गए हैं, लेकिन जो एक आंकड़ा हम देते हैं आपको कि न्यूनतम 1 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर सरकार से एक साथ भुगतान की मांग करें, बट्स एक्ट 2019 के तहत करें, सत्य और अहिंसा के मार्ग से करें, तो ये सरकार आपके समक्ष झुकेगी और आपका भुगतान 180 दिन में नहीं, 1 दिन में कर देगी। लेकिन हम ऐसा करने में विफल रहे हैं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सके हैं। हालांकि आज उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बट्स एक्ट 2019 को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर दी है और वो जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान कर देना चाहते हैं। आप सबसे मेरा आशय है, किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या एसएसजी या कॉरपोरेशन या फर्म या निधि में या सोसाइटी में आपका पैसा कहीं डूबा है, फंसा है जमा राशि, तो वो आपको देने का वायदा, घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दी है, दिल्ली सरकार ने कर दी है, पंजाब की सरकार ने कर दी है, हरियाणा की ने कर दी है, कर्नाटक की ने कर दी है, महाराष्ट्र की ने कर दी है, केरल की ने की है, उत्तराखंड सरकार ने की है, बिहार सरकार ने की है, झारखंड सरकार ने की है। ये तमाम राज्यों की सरकारें कर रही हैं और केंद्र की सरकार भी कह रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो कभी केंद्र गेंद को उठाकर राज्यों के पाले में फेंकता रहेगा और कभी राज्य उठाकर केंद्र के पाले में फेंकते रहेंगे और आपका भुगतान ऐसे ही लंबित होता रहेगा जैसे अब तक लंबित चल रहा है। आपको सरकारों के इस षड्यंत्र को, साजिश को विफल करना है, धूल धूसरित करना है और एकजुट होना है। दोस्तों, मैं कल से निकल रहा हूं, राजस्थान से शुरू कर रहा हूं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम, मध्य प्रदेश पहुंचूंगा
और 13 सितंबर को बता चुका हूं कि यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे। 5 सितंबर का प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा जयपुर का आया है। इसी तरह से महाराष्ट्र की विधानसभा का मुंबई में घेरने का भी प्रस्ताव है। और मेरा प्रस्ताव ये है दोस्तों कि हम देश के प्रत्येक राज्य की विधानसभा का घेराव करें 2 अक्टूबर से पहले पहले, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर, ताकि राज्यों पर भी प्रेशर बनाया जा सके कि वो जल्दी से जल्दी आपका भुगतान आरंभ करें। ये छिटपुट जो लॉलीपॉप आपको झुंझुना सरकारें थमा रही हैं, वो झुंझुना ना थमा सकें, बल्कि आप सबका संपूर्ण भुगतान चुकता करें। क्योंकि कानून यही कहता है कि राज्य और केंद्र मिलकर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेंगे। आपको किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तभी हो सकेगा जब आप सब सत्य को समझ लेंगे, एकजुट हो जाएंगे और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर राज्य और केंद्र के समक्ष अपनी मांग निर्भीकता पूर्वक करेंगे। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब हमारे संगठन से जुड़ें, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ से जुड़ें, हमारी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, ताकि हम एक जनमत पैदा कर सकें, सरकार के समक्ष ये सिद्ध कर सकें कि हम अकेले नहीं हैं। देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं हमारी तरह, जो अब एकजुट हो रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे कार्यक्रम देख लो, हमारा चैनल देख लो, हमारी फेसबुक आईडी देख लो, हमारा ट्विटर हैंडल देख लो और हमारे आंदोलन देख लो। अगर आपने अब भी हमारा भुगतान नहीं किया तो हम निश्चित रूप से इस ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को उखाड़ने के लिए क्रांति का आह्वान करेंगे। 2 अक्टूबर 2023 को दोस्तों, गांधी जी की समाधि पर, राजघाट पर, रिंग रोड, यमुना के किनारे हमने 5 लाख लोगों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया है कि देश के 5 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार गांधी समाधि पर 2 अक्टूबर को एकजुट होंगे और गांधी समाधि से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक हम एक विशाल मौन जुलूस निकालेंगे। उस दिन कोई भाषण नहीं करेंगे, कोई मंच नहीं सजेगा दोस्तों। ये आप सबकी लड़ाई है, आप सबको लड़नी है। मौन जुलूस के माध्यम से हम सरकार को, अहिंसक क्रांति के माध्यम से हम सरकार को, सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को 2 अक्टूबर 2023 को झुका देना चाहते हैं। और ये आपकी सहभागिता से होगा। आपको 2 अक्टूबर 2023 को आना है दोस्तों, दिल्ली आना है, 5 लाख लोगों के साथ आना है, ताकि सरकार को आपकी ताकत का एहसास हो और उसे पता चल सके कि अगर उसने कानून की अवमानना की, आपका भुगतान नहीं किया, आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया, तो आप इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि आप संदेश दे रहे हैं, पोस्ट कार्ड के माध्यम से दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में संदेश सरकार तक पहुंच नहीं पा रहा कि सरकार आपकी बात को गंभीरता से ले। दोस्तों, सरकार तो छोड़िए, केंद्र की सरकार तो छोड़िए, मोदी सरकार तो घमंडी सरकार है ही, लेकिन जो राज्यों की सरकारें हैं वो भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। जो इंडिया नाम का एक संगठन बना है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो तमाम तरह की गारंटी देश के नागरिकों को देने की बात कर रहा है, लेकिन आपके भुगतान की गारंटी वो आपको नहीं दे रहा। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उसने 5 गारंटी दी, लेकिन भुगतान की गारंटी नहीं दी उसने। चूँकि आप एकजुट नहीं हो, संगठित नहीं हो, उसे पता है कि बीजेपी के कुकर्मों से जनता इतनी आजिज आ जाएगी, इनकी तानाशाही से, इनके कुकर्मों से, इनकी बेईमानी से और भ्रष्टाचार से, कि आप स्वयं कांग्रेस की गोद में सरक लेंगे। दोस्तों, आपको इस स्वप्न को, इस भ्रम को तोड़ना है कांग्रेस के को भी, कि अगर उसने आपको भुगतान की गारंटी नहीं दी तो आप जिस तरह से मोदी सरकार का बहिष्कार करने की घोषणा कर रहे हैं बार बार, उसी तरह से विपक्षी गठबंधन का भी बहिष्कार करेंगे और पूरे इस बेईमान सिस्टम को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को नल एंड वॉइड घोषित करेंगे। ये करना होगा दोस्तों। आप जब तक अपनी ताकत का एहसास पक्ष और विपक्ष को नहीं कराओगे, आपकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे बार बार अनुरोध रहता है, इसलिए मैं इतने लंबे लंबे वीडियो बनाता हूँ
इसलिए ये इतना बड़ा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है कि आप सब एकजुट हों, संगठित हों और सरकार को और विपक्ष को दोनों को बता दें कि यदि अब आपके अधिकार की अनदेखी की गई तो आप दोनों की खिलाफत करेंगे, दोनों को जमींदोज करने का काम करेंगे। और ये कर सकते हो दोस्तों आप, चूँकि आप बहुत बड़ी संख्या में हैं। आपने देखा होगा चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो एकजुट हो जाती हैं तो अपने से 1000 गुना वजन के मरे हुए जंतु को उठा लेती हैं। छिपकली को उठा ले जाती हैं चींटियाँ। एक छिपकली में 50,000 चींटियों के जितना वजन होता होगा, 1,00,000 चींटियों के जितना, लेकिन वो जब एकजुट होती हैं तो छिपकली को मार लेती हैं और उठा ले जाती हैं, सांप को खींच ले जाती हैं। सांप कितना बड़ा होता है चींटियों से। आपको इन चींटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप भी 42 करोड़ की संख्या में अगर एकजुट हो जाएं और मेरी तरह इन श्रम बिंदुओं में स्नान करने लगें, प्रतिदिन ईमानदारी के साथ, सिद्धांत और समर्पण के साथ भुगतान की लड़ाई में जुट जाएं, तो किसी की ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों या कोई और हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, माया हो, ममता हो, अखिलेश हो, कि वो आपका भुगतान रोक सके। सबको आपका भुगतान करना पड़ेगा, एक दिन में करना पड़ेगा, लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ा, आप धोखे में रहे, भ्रमित होते रहे, ठगों के और उनके दलालों के बहकावे में आते रहे, भिन्न भिन्न संगठन बनाकर इस लड़ाई को लड़ते रहे, भिन्न भिन्न मंचों पर लड़ते रहे, तो सफलता संदिग्ध रहेगी, सफलता नहीं मिल पाएगी, भुगतान नहीं ले पाओगे। भुगतान का अब एक ही मार्ग है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए आप सरकार के खिलाफ संघर्ष करें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, ताकि आपके भुगतान की गारंटी आपको न केवल सत्ता पक्ष दे बल्कि विपक्ष भी दे। और गारंटी क्या दे? भुगतान आरंभ करे। अगर दोबारा से सत्ता में किसी को भी आना है, पक्ष को या विपक्ष को सत्ता में आना है, तो वो आपका भुगतान आरंभ करे। चूँकि विपक्ष की भी तमाम राज्यों में सरकारें हैं दोस्तों, और राज्य भी भुगतान कर सकते हैं। इसलिए आइए, स्वागत है आपका, इस सत्य को पहचानो, जल्दी से इस मिशन में जुड़ो, आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। छिटपुट भुगतान तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन उससे सबका भला थोड़ा ही हो जाएगा। सबका भला तो तब होगा जब देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान हो। ये जो तनाव है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वो सबका खत्म हो दोस्तों। तो आइए, आप सबका स्वागत है हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप में, और आप सबका स्वागत है हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में। कल हम राजस्थान के अलवर से शुरू कर रहे हैं अपना मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम दोस्तों, और राजस्थान के कई ज़िलों से होकर हम मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में करना है जो बाकी रह गए हैं अभी। चूँकि उत्तर प्रदेश में हालांकि सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो बट्स एक्ट के तहत आपका भुगतान करना आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन ये केवल घोषणा ना रह जाए, वास्तव में धरातल पर आप सबका भुगतान हो और बट्स एक्ट के काउंटर जो बंद कर दिए हैं बहुत सारे ज़िलों में, वो फिर से ओपन हों, उसके लिए प्रयास करना है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे आप सबको साथ लेकर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अब आलस्य को त्याग दो, संगठन का विस्तार करो ग्रामीण स्तर पर। चूँकि जब तक आप ग्रामीण स्तर पर एक ज़िले में 1000 साथियों को नहीं जोड़ पाओगे संगठन के साथ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ, तब तक हम 5 लाख का जो संख्या बल 2 अक्टूबर को जुटाना चाहते हैं वो नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए तमाम हमारे साथी प्रयास करें कि अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी तहसीलों में ग्रामीण स्तर तक साथियों को जोड़ें, न केवल अभिकर्ताओं को बल्कि निवेशकों को भी। चूँकि हमने फतेहपुर में देखा है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, कि वहाँ हमारे साथियों ने निवेशकों को भी निकाला घरों से। हज़ारों की भीड़ निवेशकों की आती है वहाँ। फिर से एक कार्यक्रम बड़ा वहाँ करने जा रहे हैं, पूरे देश में करेंगे उस तरह के कार्यक्रम के निवेशक भी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें। एजेंट और निवेशक दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, ताकि दोनों की पीड़ा खत्म हो, दोनों की मेहनत की कमाई उन्हें वापस मिले और हम देश को गृह युद्ध की ओर जाने से बचा सकें। तो आइए साथियों, जय हिंद, जय भारत।